स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा पारक। नाउ क्लास 10th का आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट का सर्किट रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, और उन सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्टली है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, कि करंट को रोकने का काम करता है। मतलब ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मतलब होता है ये धारा के प्रवाह को रोकने का काम करता है। इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उन्हें रोकते हैं, तो उस चीज को, उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आते हैं। जैसे हमारे मेन स्विच होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होते हैं। इन कनेक्शंस को कैसे कनेक्शंस किया जाता है, कुछ कनेक्शंस सीरीज कॉम्बिनेशन में करने होते हैं और कुछ कनेक्शंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करने होते हैं, और मल्टीपल भी कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसको हम किरचॉफ से सॉल्व करते हैं, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। जो कि अब बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में हम दो कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। आप समझ में आ चुका है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने का काम करता है, और उस रोकने के काम के लिए कितना रोकना चाहिए उसके लिए दो कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना रेजिस्टेंस मिलता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, वो हमें देखना है। याद रखिए, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम। तो करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले बात करेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का रहता है। दिस इज द सर्किट डायग्राम में ये जो शो करते हैं, ये शो करते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम नाम दे देते हैं R1, R2 एंड R3। इसका हम कनेक्शन करते हैं बैटरी से। बैटरी क्लोज कॉम्बिनेशन में है, तो डेफिनेटली करंट प्रोवाइड होगा इस पूरे सर्किट में। करंट जो कि है परिपथ में, सर्किट में एक जैसा प्रोवाइड होगा, इसलिए करंट आई कभी चेंज नहीं होगा। बट इस बैटरी की वजह से इसमें वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए वोल्टेज V1, V2, V3 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पे अलग है वोल्टेज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज ओ बाय ओम्स लॉ, अगर आपने पढ़ा है तो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR कॉम्बिनेशन बनता है। V इक्वल्स टू IR में मुझे अगर वोल्टेज का वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली IR कॉम्बिनेशन हम रख सकते हैं। तो V के जगह आप रखिए IR इक्वल टू, फर्स्ट के लिए वोल्टेज के लिए R1 है, बट करंट सब में एक जैसा प्रोवाइड होगा, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR, अब इनमें से I को कॉमन कर लीजिए। नाउ R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, so R equal to R1 plus R2 plus R3. This is the combination of series combination. अब हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन के सर्किट में वोल्टेज सेम होगा बट करंट अलग अलग। 3 कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, करंट यहाँ से अगर I हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली 3 परिपथ या 3 सर्किट में अलग अलग करंट प्रोवाइड होगा, लेकिन इनका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। हमें यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए जो अलग अलग है उसका एक डेफिनेशन लिखना पड़ेगी। जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3 को अगर मैं तीनों को मिला लूं तो ये I के बराबर होगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बाय ओम्स लॉ। V equals to IR. Now I equals to V by R. This is the formula for I. अब इस I के फॉर्मूले को हम यहाँ पुट करेंगे। V by R equals to V by R1 because वोल्टेज सेम है प्लस V by R2 प्लस V by R3। V by R equals to V क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या बच रहा है यहाँ पे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसल, so 1/R equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. This is the parallel combination formula. अब हमें इन्हीं दो कॉम्बिनेशंस पर अलग अलग सर्किट्स को सॉल्व करना है। तो लेट बिगिंस टू फाइंड सर्किट डायग्राम। अब हमें इसी साथ अलग अलग टाइप के जो सर्किट्स अवेलेबल होते हैं, कुछ टाइप के सर्किट्स मैं अभी सॉल्व करवाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में उसको कॉम्प्लिकेशंस वाले सर्किट्स डायग्राम हम सॉल्व करेंगे।